अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं एक ज़बरदस्त कहानी और दिलचस्प गेम प्ले जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। तो बैठ जाएं आराम से और मज़ा ले आज की इस कहानी का। एक ज़माने में एक ऐसा बादशाह था जो अपनी ताकत और दौलत पर बेहद गुरूर करता था। वो एक अजीम सल्तनत पर हुकूमत करता था जहां सोने के महल, शानदार बागात और हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन बादशाह को अपनी रियाया से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो समझता था कि रियाया सिर्फ हुक्म मानने के लिए है, उनकी खुशी या दुख से कोई मतलब नहीं। बादशाह का गुरूर इतना बढ़ गया कि वो अवाम से बात करने की बजाय महल में बैठा रहता। अगर कोई गरीब इसके सामने आता तो वो गार्ड से कहता कि उसे यहाँ से निकालो, ये मेरे महल को गंदा कर देगा। वजीर भी इसकी चापलूसी करते और कहते कि आप सबसे ताकतवर हैं, आपके जैसा कोई बादशाह नहीं। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में गया। वो एक जख्मी शेर के सामने आ गया। बादशाह के मुहाफिज डर के मारे भाग गए, लेकिन बादशाह ने शेर को तन्हा मार दिया। इस दिन से बादशाह और भी मगरूर हो गया कि मैं सबसे बहादुर हूं और सबसे ताकतवर हूं। लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। चंद दिन बाद बादशाह की आंखों में एक अजीब बीमारी हो गई। पहले धुंधला दिखाई देने लगा, फिर चंद हफ्तों में वो बिल्कुल अंधा हो गया। महल के तबीब भी कुछ न कर सके। बादशाह चीख कर कहता कि मैं बादशाह हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? मगर बीमारी खत्म न हुई। अब बादशाह शिकार नहीं जा सकता था, न अपने महल के बागात देख सकता था। इसके वजीर जो हमेशा चापलूसी करते थे, आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। रियाया जिससे वो कभी नहीं मिला था, इसके करीब आना भी नहीं चाहती थी। लोग कहते कि ये वही बादशाह है जो हमें हकीर समझता था, अब खुद लाचार हो गया। बादशाह दिन रात महल के एक कमरे में अकेला बैठा रहता। एक दिन एक छोटा सा लड़का इसके पास आया। वो लड़का वही था जिसके वालिदैन को बादशाह ने किसी मामूली जुर्म पर जेल में डाला था। लड़के ने बादशाह के हाथ में पानी का प्याला दिया और कहा कि बादशाह सलामत, अपने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन आपके दिल में रोशनी अभी भी आ सकती है। आपको इंसानियत सीखनी होगी, क्योंकि असल ताकत दौलत नहीं बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझना है। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि मेरी रियाया को यहाँ बुलाओ, मैं सबसे मुआफी मांगना चाहता हूँ। अगले दिन हजारों लोग महल के बाहर आए। बादशाह अंधा होने के बावजूद सीधा खड़ा हुआ और कहा कि मैंने तुम सबको कमतर समझा, तुम्हारे दुख को कभी अपना दुख नहीं समझा, लेकिन आज मैं तुमसे मुआफी मांगता हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी खिदमत के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और बादशाह को मुआफ कर दिया। इस दिन के बाद बादशाह अंधा रहने के बावजूद सबका महबूब बादशाह बन गया, क्योंकि इसके दिल की रोशनी वापस आ गई थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।